हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं खाद के बारे में कि खाद क्या होती हैं। ये एक कार्बनिक पदार्थ का अच्छा स्रोत है, यानी जो खाद होता है वह कार्बनिक पदार्थ का एक अच्छा स्रोत होता है। यह थोड़ी मात्रा में मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है, यानी इसकी थोड़ी सी मात्रा ही मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करती हैं। यह प्राणी के उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट से बनता है, यानी यह प्राणी के उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट किए गए पदार्थ से मिलकर बनता है तथा पौधों के अपशिष्ट द्वारा अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद के विभिन्न प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो खाद के कई प्रकार होते हैं। तो जो सबसे पहला खाद होता है वह होता है कंपोस्ट खाद। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कंपोस्ट खाद क्या होती है। पौधों व उनके अवशेष पदार्थों, कूड़े करकट, पशुओं के गोबर, मनुष्य के मलमूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया के द्वारा खाद रूप में बदलना कंपोस्टिंग कहलाता है। कंपोस्टिंग क्या कहलाता है? पौधों व उनके अवशेष पदार्थों, कूड़े करकट, पशुओं का गोबर, मनुष्यों के मलमूत्र आदि का कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया के द्वारा खाद के रूप में बदलने की प्रक्रिया ही कंपोस्टिंग कहलाती है। दूसरा देखेंगे, वर्मी कंपोस्ट खाद किसे कहा जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जब कंपोस्ट को केचुए के उपयोग से तैयार करते हैं जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, यानी जब हम खाद को केचुए के द्वारा बनाएंगे तब उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तीसरा देखेंगे, हरी खाद। यानी हरी खाद क्या होती है? फसल उगने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मून अथवा ग्वार उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेतों की मिट्टी में मिला दिया जाता है। यानी फसल उगाने से पहले हम पटसन, मून, ग्वार उगाते हैं और इनको क्या करते हैं, हल चलाकर इनको खेत में मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं।